अगर सांप काटते ही पलट जाए तो उसके जहर का असर होता है। हम सांप को काटने की इजाजत तो दे सकते हैं, लेकिन पलटने की नहीं रे चमन चिंटू। आरसीबी समाज जिंदाबाद। आरसीबी भाई लोगों फाइनल खेलने जा रही है, किसके साथ ये अभी फाइंड आउट करना जरूरी है, अभी रुकना पड़ेगा। देखो, अगर गुजरात टाइटंस को रोकना है तो यहीं रोक लो। अगर ये किसी तरीके से फाइनल में आ गए फिर आरसीबी को भी दिक्कत हो जाएगी भाई लोगों, क्योंकि वहां इनको हराना इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन मुश्किल है। आरसीबी ने ये वाली समस्या अपनी तरफ से दूर कर ली है। अब एसआरएच और आरआर जाने कि जीटी को कैसे रोकना है भाई लोगों। वेलकम, स्वागत है सभी का। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मीटर खींच के रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। 27 मार्च का वो दिन जब आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले मैं लाइव शुरू किया था और आईपीएल पे बात कर रहा था कि कल से आईपीएल चालू हो रहा है, ऐसे करके हमने लाइव चालू किया था। क्योंकि उस दौरान में 10-15 दिन लाइव नहीं आ पाया था, घर में काम वाम चल रहा था नए घर का। व्लॉग भी देख लेना, ये भी लाइफ इन्फो पे, वो वाला भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है सारी चीज़ों का, वो भी एक बारी देख लेना जरा। तो मैंने उस 27 मार्च वाले दिन भाई लोगों को कहा था, और किस किस को याद है जरा कमेंट बॉक्स में ऐसे भी कर देना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आरसीबी अपना दूसरा बैक टू बैक फाइनल खेल जाए और हो सकता है भाई लोगों जीत भी जाए। बिल्कुल तारीफ करेंगे लेकिन थोड़ी थोड़ी करेंगे ताकि नजर वजर ना लगे। फाइनल में चली गई आरसीबी, इसका क्या फायदा है? देखो, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आप मेंटली रिलैक्स हो जाते हो। इसका नुकसान भी हो जाता है कई बारी, लेकिन इस टीम को फायदा होगा। अब वो तलवार नहीं लटकेगी अगले मैच में, हाय हार गए तो बाहर हो जाएंगे। अब आरसीबी सीधा धर्मशाला से जाएगी अहमदाबाद, आराम से चिल करेगी, बढ़िया सुथरा खाना खाएंगे, मन खुश हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तमाशा देखेंगे टांग पे टांग रख के कि दूसरी तरफ से आरआर एसआरएच का क्या होगा, उसमें से जो जीतेगी फिर जीटी और उस टीम में क्या होगा, फिर कोई टीम फाइनल के लिए आएगी। तो जो दूसरी तरफ से लोग आ रहे हैं वो बड़ी टेंशन लेके आ रहे होंगे भाई, लेकिन इधर से एक टीम, और यही और एक और चीज भाई लोगों, गुजरात टाइटंस के लिए मैं एक बात यहां शुरू में ही बोल दूं, क्योंकि आज तुम लोगों के लिए कुछ ज्यादा बोलने को है नहीं मेरे पास। फील्डिंग के कारण, मिलो इधर मिलो, मेरे से मिलो। फील्डिंग, खराब फील्डिंग के कारण एक टीम 1-2 आ सकती थी, 4 में भी नहीं आई। मैं बात कर रहा हूं पंजाब की। अरे तुमने क्या किया रे आज? रजत पाटीदार का भाई लोगों 14 रनों पे कैच छोड़ा, रजत पाटीदार का 20 रन पे कैच छोड़ा। उसके बाद ग्राउंड फील्डिंग, जहां 1 रन होना चाहिए वहां 4-4 रन जा रहे हैं। बहुत खराब फील्डिंग, और इतना महंगा पड़ गया वो रजत पाटीदार का कैच। और उसके बाद आज थोड़ी प्लानिंग में भी चेंजेस दिखी। 3 ओवर सिराज डालता था पावर प्ले में, 3 ओवर डालता था रबाडा ने डाले 3, लेकिन सिराज ने नहीं डाले। सिराज 2 ओवरों में 25 रन दिया। इससे पहले भी रबाडा या सिराज में से कोई ना कोई एक की कुटाई होती थी, लेकिन 3-3 ओवर दोनों डालते थे। तो यहां पे थोड़ा सा प्लानिंग में चेंजेस हो गया था आज। उसके बाद सिराज शायद अपना स्पेल भी पूरा नहीं कर पाए, वो तो बाद में देखेंगे। जीटी के लिए मैं कुछ इतना बोलना चाह रहा था, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वेंशन नहीं लेनी। देखो सुनो, यही बेनिफिट होता है पहला और दूसरा फिनिश करने का। एक भाई ने कल भी मैसेज करके पूछा था, भैया ये प्लेऑफ का सिस्टम गलत नहीं है क्या? मैंने कहा कैसे? भैया वर्ल्ड कप की तरह होना चाहिए, सीधा सेमीफाइनल और फिर फाइनल। मेरा तो ये मानना है भाई, वर्ल्ड कप में भी ये 1-2 वाला अप्लाई करवाओ अगर हो सकता है तो। भाई एक बात बताओ आप, हाँ या ना करना, एक टीम थ्रू आउट एक टूर्नामेंट में अच्छा खेलती है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे वो आईपीएल हो, एक टीम अच्छा खेलती है, सबको हराते हुए आती है। प्लीज यहां पे 2023 याद मत करना, मैं याद नहीं करा रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एक टीम थ्रू आउट अच्छा खेलती हुई आती है, वो 1-2 रहती है या 1 पे रहती है, भाई उसको कोई तो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आज जीटी को यही बेनिफिट मिला है कि इतना खराब करने के बावजूद, इतना घटिया खेलने के बावजूद वो बाहर नहीं जा रहे हैं, घर पे नहीं जा रहे हैं। तो ये बेनिफिट मिलना चाहिए भाई किसी भी टीम को। तो जीटी वालों टेंशन नहीं लेनी है, आओ चंडीगढ़ आओ, कोई दिक्कत नहीं है। उस्ताद होनी यहीं पे हैं, खाना वाना लगवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एसआरएच को या फिर आरआर में से किसी एक को हराओ,
और उसके बाद फिर अहमदाबाद जाओ। यार 2016 रिपीट होने के भी बहुत ज्यादा चांसेज हैं। राजस्थान को हल्के में नहीं लेना, लेकिन यहां कुछ भी हो रहा है भाई। देखते हैं आगे क्या होता क्या नहीं। रजत पाटीदार, या फिर ये चैप्टर रजत पाटीदार का है, मतलब मैं जो बात कर रहा हूं अभी अगले 2-3 मिनट, या फिर ये उन 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें ओवर की कहानी है। भाई लोगों, होता क्या है, आरसीबी ये मैच जीती कहां। पहली बात तो इतना ऊपर पहाड़ों पे ले जाके भाई पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, और रजत पाटीदार को लोग कहते हैं स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर है। भाई स्पिन का नहीं है, वो फास्ट बॉलर को भी बड़ी क्रूरता से मारता है, बहुत गंदे तरीके से मार रहा है। 14 ओवरों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 10 बॉल में 14 रन थे रजत पाटीदार के, 13 बॉल में 21 रन थे। और तालियां बज जानी चाहिए और रजत पाटीदार का स्पैम हो जाना चाहिए, और बताने की जरूरत नहीं है कि किंग कौन है इस टीम का। किंग और प्रिंस की लड़ाई में आज प्रिंस ने हक दिया है, और किंग के 43 किस वैल्यू, क्यों वैल्यू रखते हैं वो आगे बताऊंगा। पर रजत पाटीदार ने भाई राजाओं वाला काम किया है इस टीम के लिए। एक ऐसी टीम जो आईपीएल का फाइनल नहीं जीत रही थी, अपनी कप्तानी में एक रिप्लेसमेंट आया था, कभी एक रिप्लेसमेंट आया था, और उसके बाद क्या रिप्लेस कर दिया है उसने। एक फाइनल जिता दिया, दूसरा फाइनल में एंट्री ले चुका है, दूसरी ट्रॉफी सिर पे खड़ी है। आखिरी की 20 बॉल में 72 रन मारे भाई रजत पाटीदार ने। 72, 72, 93 रन की इतनी बेहतरीन पारी खेली है, कमाल, लाजवाब कर दिया भाई। 33 बॉल में 5 चौके, 9 छक्के, 281 का स्ट्राइक रेट। ओवर नंबर 15। अब ये मैच पलटा कैसे है ये देखो जरा। और रजत पाटीदार की कप्तानी तो चलो अलग है, लेकिन कप्तानी भी और साथ में एज बैट्समैन भी, इंजरी भी हुई, बाहर भी हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन रजत पाटीदार भाई कमाल कर गया। एक और चीज यहां पे मैं बता दूं, देखो श्रेयस अय्यर की कुछ पारियां अच्छी आती हैं, सूत्रों के हवाले से मुत्तर हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कप्तान अगला बनेगा। 2 पारियां गिल की अच्छी आती हैं, सब लोग यही बात करते हैं, और शुभमन गिल तो कैप्टन है भी है, पर T20 में उसको वापसी करनी है। और गिल की एक सबसे बड़ी गलती आगे बताऊंगा। पर यार रजत पाटीदार के बारे में कोई बात नहीं करता यार। भाई यार मेरे रजत की तो कोई टीम इंडिया में वैसे भी बात नहीं कर रहा, कप्तान तो बहुत दूर की बात है। ठीक है भाई, नहीं बनाना मत बनाओ, लेकिन बाकियों की तरह अप्रिशिएट भी कर दो, फिर उसमें क्या दिक्कत है। बहुत बहुत मुबारक रजत पाटीदार के फैंस, विराट कोहली के फैंस और आरसीबी के फैंस को सबसे ज्यादा मुबारक है। भाई लोगों, ये आरसीबी मैच कहां जीती है, कोई बता सकता है? एक तो पहली पारी में ही प्लेऑफ में इतना बड़ा स्कोर खड़ा करके पहली पारी में ही रिजल्ट दे देना, ये बहुत कम होता है। ठीक है, लीग में तो होता है, लीग मैचेस में तो होता है ऐसा, लेकिन प्लेऑफ में इतना बड़ा टोटल आज तक बना नहीं है। स्टैट्स वाली कहानी बाद में लेके आऊंगा। 14 ओवरों तक सब कुछ ठीक चल रहा था भाई लोगों, सब कुछ ठीक। मेरे इधर एक फोटो देख रहे हैं आप, एक फोटो देख रहे हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा था, ओके रिपोर्ट थी। 140 रन थे, 140 रन थे 3 विकेटों के नुकसान पे। ओवर नंबर 15, कौन कौन मानता है ओवर नंबर 15 ने इस पूरे के पूरे मैच को पलट के रख दिया। 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, मतलब बैक टू बैक गिरी विकेटें, विराट की और देवदत्त पडिक्कल की। उसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि 2 नए बैट्समैन क्रीज पे थे, और यही वो मोमेंट था जहां जीटी चूक गया। और ये बेस्ट बॉलिंग वर्सेस बेस्ट बल्लेबाजी, और बेस्ट बॉलिंग ही था सामने भी, वो बता दिया आरसीबी ने भी, और आज नहीं बताया, बार बार बताती है। वहां क्या हुआ, कुणाल पांड्या और रजत पाटीदार धीरे धीरे चलते रहे। एक ऐसा स्टेज उन्होंने वहां सेट कर दिया कि आखिरी के 5-6 ओवरों में तोड़ेंगे बहुत गंदे वाला, क्योंकि विकेट्स इन हैंड थी उनके पास। ओवर नंबर 15, कौन कौन कारण मानता है कि हो सकता है आरसीबी इसी वजह से फाइनल में पहुंची हो, अदरवाइज वेट करना पड़ सकता था थोड़ा। ओवर किसका था? ओवर था भाई लोगों, ये क्या नाम है, पूरा नाम भूल गया मैं बॉलर भाई का, कुलवंत भाई का। कुलवंत भाई का ओवर था। इतना प्रेशर कुलवंत पे आ गया
एक कैच वो ऑलरेडी छोड़ चुका था उससे पहले, उसके बाद ग्राउंड फील्डिंग भी बहुत खराब हुई। ओवर नंबर 15 कुलवंत ने गुजरात टाइटन का भाई लोगों अंत कर दिया इस मैच में। 28 रन आते हैं उस ओवर में, 28। आखिरी 6 ओवरों में 114 रन आते हैं भाई। कमाल, हद ही कर दी भाई यार, हद ही कर दी, मतलब नेक्स्ट लेवल कुटाई हुई है। 15वें ओवर में 28, 16वें में 21, 17वें ओवर में 15, 18वें में सिर्फ 10, 19वें में फिर 21, 20वें में फिर 19 रन। इतनी बेहतरीन तरीके से यहाँ कुटाई हुई है। और कुरनाल की वो पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि नहीं तो वहां गड़बड़ भी हो सकता था भाई उस तरीके से, मतलब। तो ये है कहानी इस मैच की। कुलवंत का ओवर बहुत महंगा पड़ गया वो, और कैचेस ड्रॉप नहीं करनी चाहिए थी। और आप देख लेना, मैं यहीं पे बता दूं, आरआर और एसआरएच के मैच में भी यहीं सुन लो, कल जो मैच है एसआरएच और आरआर, एक बारी जरा वही ले आता हूं बैकग्राउंड पे, फिर मैं, क्योंकि अब मैं जिक्र कर चुका हूं, बात वही वाली निकलेगी। कौन जीत रहा है स्पैम कर देना। और आरआर आरसीबी को अब घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कौन आ रहा है। हाँ, अगर गुजरात दोबारा से आ गई तो फर्क पड़ता है, एसआरएच दोबारा आ गई तो 2016 याद आएगा, पर ये 2016 वाली आरसीबी नहीं है, ये याद रखना। और अगर आरआर आ गई तो रियानो मेरा जानू जिंदाबाद, क्या दिक्कत है। बहुत ही बढ़िया आईपीएल सेटअप हो गया है ये। पिछले कुछ टाइम से इतने कमाल के मैचेस हो रहे हैं। और मैं फिर यहां बता दूं, इस मैच में वही जीतेगा जो कैच कम छोड़ेगा। देखो, छोड़नी तो है ही है, परसों भी बोल के गया था कि जो कैच छोड़ेगा वो मरेगा। एक टीम प्लेऑफ में नहीं आई सिर्फ कैचेस छोड़ने की वजह से। तो भाई इस मैच में फेवरेट सबकी एसआरएच है, बहुत अच्छे से मालूम है ये बात। पैट कमिंस और रियान पराग कैप्टेंसी में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ जोफ्रा आर्चर है, नवजात बालक है, सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल है, रियानू मेरे जानू की ताकत है, सब कुछ है, रजवाड़ों का पावर है, सारी चीजें हैं। लेकिन उधर भाई एक ऐसा कैप्टन है जो कुछ भी कर सकता है, कहीं से मैच घूम सकता है। तो मेरे को लगता है कि बल्लेबाजी भी सेम ही है उन, हालांकि टुल्ले ज्यादा हैवी, ज्यादा मात्रा में टुल्ले इधर एसआरएच की तरफ हैं, पर इनके बर्बाद होने के चांसेस भी उतने ही हैं। तो वो वाली कहानी है। बट जो कैच कम छोड़ेगा वही इस मैच को जीतेगा। मैं तो चाहूंगा भाई राजस्थान आए। मैं वो वाला नहीं हूं कि राजस्थान ने पंजाब को बाहर किया, ठोको ताली, ऐसा कुछ नहीं भाई। वो होते होंगे किसी और के मकसद, वो कोई ना कोई अपनी खुंदक, कोई ना कोई अपने अंदर ऐसी आग पैदा करके बैठा होगा कि राजस्थान की वजह से पंजाब बाहर हो गया। तो मैं एज पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज कहूं कि राजस्थान ही बाहर हो। अरे छोड़ यार, ऐसी बात थोड़ी, बकवास बात है ये। मैं फिर कह रहा हूं, राजस्थान के वजह से हम नहीं बाहर हुए भाई, हम अपनी करतूत के कारण बाहर हुए हैं यार। रही बात एसआरएच की, भाई वहां अभिषेक है, सिर्फ उसके लिए मैं चाहूंगा कि वो आ जाए टीम। बाकी ईशान किशन भी है उधर, तो वो बहुत हैवी बल्लेबाजी है, इसमें कोई डाउट नहीं। मुझे मालूम है फेवरेट एसआरएच है, बट अगर आरआर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं एक बात यहां बता रहा हूं, एसआरएच इकलौती टीम है जो 3-4 पे आके फाइनल जीतने का दम रख सकती है। तो ये है कहानी। अगर एसआरएच के अलावा आरआर गई, आरसीबी बहुत कंफर्टेबल रहेगा। हालांकि आरआर कुछ भी कर सकता है जोफ्रा, पर वही है ना, अकेला बंदा कब तक जिताएगा टाइम। तो भाई देखते हैं कौन जीतेगा। आकाश चोपड़ा बन जूं, मे द बेस्ट टीम विन। अब आ जाते हैं भाई लोगों विराट कोहली के 43 रनों पे। पहले तो मुझे कंफर्म करो, क्या विराट कोहली ने पिछले आईपीएल के फाइनल में भी 43 रन बनाए थे? स्ट्राइक रेट थोड़ा खराब था, लेकिन 43 ही बनाए थे, हाँ या ना करो पहले तो। क्योंकि 43 रन ही चैंपियन ट्रॉफी में भी बनाए थे विराट कोहली ने 2013 में। एक लो स्कोरिंग गेम था, मैच जीतने में मदद हुए वो रन, वहां पे जडेजा की पारी थी। आज भी 43 रन ही थे विराट कोहली के। एक बंदे ने मैसेज किया वॉच अलोंग करते हुए कि भैया विराट कोहली ना पावर प्ले के बाद ये करेगा, स्लो कर देगा, फलाना कर देगा। मैंने कहा और पावर प्ले के बाद तो चाय पानी पी ली उसने दूसरी टीम के लिए, अब तो वो गुजरात के लिए खेलना चालू कर देगा। कुछ भी बोलते हैं भाई लोग आके। विराट कोहली का ना सबसे फील्डिंग करते हुए एक्साइटमेंट पता क्या होती है? बॉलर बॉल डालता है पूरी मेहनत से, पूरा दम लगा के, ठीक है, पूरा दम लगा के बॉल डालता है बॉलर, पूरी मेहनत करता है, फील्डर कैच पकड़ता है या बोल्ड हो जाता है, वटेवर जो भी है। उसके बाद विराट कोहली की सेलिब्रेशन देखने का सबसे बड़ा मजा आता है।
और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है विराट कोहली जानबूझ के दूसरी टीम को चिढ़ा रहा है। देखो आज 2 मौके ऐसे थे जहां पे नॉर्मल सेलिब्रेशन करी जा सकती थी, पर भाई तो भाई, एक तो 43 रन बना के गया हुआ, लोग सैड थे कि सेंचुरी मिस होगी। एक तो विराट कोहली 10 रन पार कर ले सेंचुरी मिस। दूसरे लोगों की सेंचुरी मिस तब होती जब 90 रन बनते हैं। इस भाई की 12 रन भी बनाता, भैया सेंचुरी बनाने का मौका था। अरे कैसे भैया, देखना 8 रन तो चौको छक्कों से मारे थे। ओ यार भाई शांत हो जाओ यार। तो आज का भी 43 भाई लोगों मैच विनिंग में ही कन्वर्ट हुआ। और दूसरा, कुछ 90s सेंचुरी से ज्यादा बड़े होते हैं, ये रजत पाटीदार ने बता दिया। और विराट कोहली की सेलिब्रेशन, भाई साहब हद कर देता है आदमी। वो कैच पकड़ा उसने, राशिक ने अच्छा विकेट लिया, कैच पकड़ा। राशिक को नहीं पता था कि मेरे ऊपर ऐसे हमला होने वाला है। राशिक नॉर्मल तरीके से कैच पकड़ा, कैच पकड़ के राशिक ने यूं ही किया था, इतनी देर में विराट ने इधर झपट्टा मार दिया। राशि को कुछ समझ नहीं आया, उसका तो कान बहरा हो रखा बेचारे का। अब वो गरम कोई सरसों का तेल तुल डालेगा जाके। विराट कोहली को आवाज उधर तक थोड़ी रखनी है जहां पे टीम खड़ी है, नहीं, उसको आवाज पहुंचानी है बाहर जहां गुजरात के मालिक बैठे हुए हैं, डगआउट तक भी नहीं पहुंचानी होती है। तो उसने यूं करके यूं ही किया था, इतनी देर में झपट्टा मार दिया। भाई हद करता है यार ये आदमी। एक बारी भाई लोगों स्कोर कार्ड की तरफ चलेंगे। कोई मुकाबला था नहीं इस मैच में, बेसिकली कोई भी मुकाबला नहीं था, खत्म कर दी कहानी। और एक मैं शुभमन गिल के लिए एक बात बता दूं यहां पे, क्योंकि मुझे पता है मैसेजेस बहुत ज्यादा आएंगे शुभमन गिल के लिए इसी तरीके से। भाई खड्डे के जट भाई खून दिया हो लिया, मेरी प्रिंसो हैं, क्या किया ये? ऐसे बनोगे प्रिंस? 2 दिन से चीखें मार रहे हैं लोग, किंग की और प्रिंस की लड़ाई है, किंग की और प्रिंस की लड़ाई है। अरे किंग को तो बताने की जरूरत नहीं है कि वो किंग है, मेरी प्रिंसो, लेकिन हमको एज प्रिंस होने के नाते बताने की जरूरत है। भाई हम प्रिंस होते हैं। ऐसा निश्चित का पासी जब भी बड़ा मैच आता है, इतना बड़ा हक्का मार के चला जाता है। अगर इतना बड़ा गोबर करके चला जाएगा तो प्रिंस कैसे बन पाएगा तुम? ऐसा नहीं चलेगा। अब भाई लोगों लगातार यही मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई शुभमन गिल बड़े मैच में कब चलेगा, शुभमन गिल बड़े मैच में कब चलेगा। अरे किसने कहा तुमको कि ये बड़ा मैच था? अगला होगा बड़ा मैच। थोड़ा शांति रखा करो, भरोसा रखा करो। लेकिन मुझे एक बात नहीं पता लगी, आज निबियों की पावर कहां चली गई? गाना तो हम गा देते हैं कई बारी, वो वाला कि सौ मच करे सानू फोन नी, हुण का तो आंदा ना सुकून नी, किथे गए तेरे निब्बा निब्बी नी, लिशकेट किथे गए निब्बा निब्बी? आज ऐसे आउट हो गए। जो जोस बटलर ने पारी खेली, अरे वही खेल देता मेरे भाई। कम से कम ये कहने के वाला तो हो जाता मैं कि शुभमन गिल ने ट्राई किया। इतना गंदा गंदा बोल्ड होके जा रहे हो भाई यार। तो भाई शुभमन गिल का अच्छा नहीं लगा, मतलब करना चाहिए था भाई लोगों, ये आज बड़ा रन करना चाहिए था। और एक LOL चैप्टर है भाई लोगों, जरा ध्यान से सुनना। और RCB वालों, तुमने ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, गलत बात है ये, ऐसे थोड़ी होता है। अरे तुम्हारा फिलिप सोल्ट इंजर्ड है, कुछ तो घबराओ यार। वेंकी से कुटवा रहे हो, वो टुल्लागिरी कर रहा, रुकने का नाम नहीं लेता। और ये इतना बड़ा स्कोर करने का नुकसान पता क्या हुआ है? अबे ये तो खुद ही बल्ले बुल्ले मार के चले गए विकेटों में। साई सुदर्शन मेरा कंसिस्टेंट भाई, चौका मार दिया, बॉल चौके के लिए चली भी गई। विराट कोहली बॉल उठाने भी गया हुआ है। वहां पे जो फैंस थे गुजरात के, उन्होंने सेलिब्रेट भी कर लिया कि चौका चला गया। जैसे ही ताली बजाई, देखा कि भाई का बल्ला ही विकेटों में जाके गिर गया।